छंद में आपको चौपाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? पहला आपको चौपाई पढ़ना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सात के सातों सेट पे 100% चौपाई मिलती ही मिलती है। बड़ा सिंपल सा इसका है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण पे 16-16 मात्राएं। कितनी कितनी बेटा? प्रत्येक चरण पे 16-16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। सब मिलाकर आपको पढ़ना है बेटा श्रृंगार रस। कौन सा पढ़ना है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां नायक और नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इस रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रच होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है आपका? इसका स्थायी भाव रच होता है। मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, मैं दीपांशु बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार नमस्ते पाठशाला पे। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12th में आपके जो 6 नंबर हैं इस क्लास से पक्के हो जाएंगे बच्चा। आज की इस क्लास में हम लोग रस छंद अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे बच्चा? रस छंद अलंकार। सबकी 3-3 परिभाषाएं बताऊंगा बेटा, यही आपके सातों सेट में आएंगी। मैंने क्या कहा है? सबकी 3 या 4 से ऊपर किसी की परिभाषा नहीं बताऊंगा और वही आपके बोर्ड एग्जाम पे आएंगी। आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा ध्यान से समझना, हम लोग किसकी किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे रस की और छंद की और आपके अलंकार की। इन तीनों की हम लोग आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं। आइए हम लोग पहले बात करते हैं बेटा रस की। पहला रस आपको पढ़ना है बेटा श्रृंगार रस। कौन सा पढ़ना है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या होता है? जहां नायक और नायिका, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी का वर्णन होता है, वहां श्रृंगार रस होता है। इस रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा? रति होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है आपका? इसका स्थायी भाव रति होता है। यदि इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूं, उदाहरण की, तो क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सरमोर मुकुट मेरो पति सोई। ठीक है ना? ये कौन सा है बेटा आपका? ये आपका श्रृंगार रस है। कौन सा है बच्चा? श्रृंगार रस है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा करुण रस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा बेटा? ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड थोड़ा सा। दूसरा कौन सा है बेटा आपका? करुण रस। करुण रस का क्या होता है? इसका स्थायी भाव, इस रस का स्थायी भाव क्या होता है बेटा आपका? शोक होता है। इस शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से करुण रस उत्पन्न होता है। किससे बेटा? विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से कौन सा रस होता है बेटा? करुण रस होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? करुण रस। इसका आप लोग बेटा स्थायी भाव जरूर लिखिएगा। क्या कहा मैंने? इसका आपको क्या लिखना है बेटा? स्थायी भाव जरूर लिखना है। ठीक है? यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी। क्या लिखा है? मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सी पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है ना? तो बेटा दोनों का आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब हम लोग आगे बढ़े, अगले की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला कौन सा है बेटा? वीर रस है। कौन सा है? वीर रस। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या होता है बेटा? इसका स्थायी भाव जो आपका होता है वो होता है उत्साह। ठीक है ना? क्या होता है बेटा? उत्साह होता है। अब देखो, जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को पढ़ने के बाद मन में जो भाव उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? मन में जो भाव उत्पन्न होता है, इस मन में जो भाव उत्पन्न होता है, इस उत्साह नामक स्थायी भाव, विभाव एवं संचारी भाव के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना? या वीर रस उत्पन्न होता है। एग्जाम्पल बेटा आपने बहुत सुना होगा। क्या होता है? बुंदेलों हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है ना? इसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं हास्य रस की। किसकी बात करते हैं? हास्य रस की। मैंने देखो पीछे ध्यान से, जो मैंने करुण रस कहा, वीर रस कहा, हास्य रस कहा, इन्हीं तीन को बेटा आपको अपने बोर्ड एग्जाम पे पढ़ के जाना है। कौन कौन सा? वीर, करुण और हास्य रस। सात के सातों सेट में बच्चे आपको ये मिल जाएंगे, ये मैं गारंटीड बात आपसे कह सकता हूं। ठीक है ना? अच्छा, हास्य रस की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति की अवधारणा, क्या होगा बेटा? अवधारणा, वेशभूषा, वाणी, आकृति, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में हास उत्पन्न होता है। क्या होता है बेटा? हास उत्पन्न होता है। यही हास भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के से पुष्ट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम लोग हास्य रस कहते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है? जय दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि ना बिलोकी भूली। ठीक है? इसके बाद पुनि पुनि मुन उकसहि अकुलानी, देखि दशा हरिगन मुस्काही। और आप अपने से भी एग्जाम्पल देख सकते हैं।
जो आपको बेहतर लगे उसको लिख लेना, बट हाँ जो लैंग्वेज में बता रहा हूं ऐसे ही लिखना। क्यों? आप जब ये पार्ट करेंगे रस छंद अलंकार का तो 2 पेज में आपको कंप्लीट करना रहता है, हाँ, जिसमें आप अच्छे से लिख सकें और आपको सब में 2-2 नंबर मिल सके। बात क्लियर हो गई? इसको नोट करो बेटा, देन हम लोग आगे मूव करते हैं। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा छंद की तरफ। बेटा छंद में आपको चौपाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? पहला आपको चौपाई पढ़ना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 7 के सातों सेट पे 100% चौपाई मिलती ही मिलती है। बड़ा सिंपल सा इसका है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण पे 16-16 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी बेटा? प्रत्येक चरण पे 16-16 मात्राएं होती हैं। यह सममात्रिक छंद होता है। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है ना? चलो बेटा अब ध्यान से समझना। देखो अगर हम देखें यहाँ पर, ये आपका होता है लघु और ये होता है आपका, ये लघु हो गया, ये लघु, ये आपका दीर्घ, ये लघु। ठीक है, फिर ये आपका ये दीर्घ लघु, लघु लघु दीर्घ, लघु लघु। ठीक है ना? ये क्या होता है बेटा? ये आपका दीर्घ होता है। क्या होता है? ये आपका दीर्घ होता है, ये आपका लघु होता है। हम लोग जानेंगे कैसे कि लघु कौन सा है, दीर्घ कौन सा है। तो बच्चे जिसको बोलने में टाइम लगे, यानी जिसमें आवाज खींचे, जैसे मैंने कहा सा, कहा सा, थोड़ा खींच रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? आपका दीर्घ हो जाएगा। और जिसमें टाइम ना लगे, ठीक है, जैसे सागर कहा मैंने, गर, गा हो गया आपका खत्म। उसमें क्या होता है? आपका लघु होता है। ठीक है, तो आप लोग ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 2 6 1 7 2 9 1 10 2 12 2 14 2 16। इसी तरह पूरे में बेटा आपकी लगती हुई मात्राएं आएंगी। और हाँ, आपको मात्राएं सारी दिखानी है। ठीक है ना? मात्राएं जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये आपकी 16 बन रही हैं, इसको भी आप लोग करोगे बेटा, यहाँ भी 16 ही आएगा। सब में बेटा आपका कितना आएगा? 16-16 ही आएगा। बात क्लियर हो गई? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, कंफर्म है आपके बोर्ड एग्जाम पे ये आएगा। ठीक है, अब यदि मैं आगे बढ़ूं बेटा दोहा की तरफ, किसकी तरफ बढ़ता हूं बेटा? दोहा की तरफ बढ़ता हूं। दोहा क्या होता है बेटा? अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। क्या होता है बेटा? अर्धमात्रिक कह सकते हैं हम लोग, अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। यह सोरठा का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण पे, क्या कहा मैंने? पहले और तीसरे चरण पे बेटा 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है ना? अब देखो, अगर हम लोग इसको ऐसे ना लिख के क्या करें, बिन पानी सब सुन, जो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बेटा? बिन पानी सब सुन, इसको हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बिन पानी सब सुन। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या कहा आपसे? पहले चरण पे कितनी मात्राएं होंगी बेटा? पहले चरण में आपकी पहले और तीसरे पे 13-13। देखो, ये आपका लघु हुआ, ये लघु, ये लघु, ये लघु, ये दोनों आपके बेटा दीर्घ हुए, फिर ये दीर्घ, ये लघु, ये दीर्घ। 5 2 7 2 9 4 13। हाँ, अच्छा, इसके बाद दूसरे में कितनी होती है बेटा? 11 मात्राएं। पानी गए ना उबरे, क्या लिखा है बेटा? पानी गए ना उबरे। देखो ध्यान से, दीर्घ दीर्घ, लघु लघु लघु, यहाँ पर दीर्घ होगा, यहाँ पर लघु, यहाँ पर दीर्घ। देखो 2 2 4 2 6 1 7 2 9 1 10, 1 सेकंड रुकना, 2 2 4 5 6 7 4 11 1 12, 1 सेकंड रुकना, उबरे। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। ठीक है ना? कितनी हो गई बेटा आपकी? 6 5 11। दूसरे चरण पे 1 सेकंड रुकना, ये तो पहला दूसरा तीसरा होगा ना, ये वाला पहला दूसरा तीसरा। तीसरे में तो आपकी कितनी मात्राएं होनी चाहिए थी? 13 मात्राएं होनी चाहिए थी। तो 2 2 4 5 6 7 2 9, 10 2 12। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या भाई? पानी गए ना उबरे, पानी गए। ठीक है, 1 सेकंड रुकना। तीसरा है बेटा आपका ये, यहाँ पर जो ये वाला है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1 सेकंड रुकना। हाँ, बात क्लियर हो गई? मोती मानुष चून। ठीक है ना? इसमें कितनी होनी चाहिए बेटा? 11 मात्राएं। तो देखो, ये दीर्घ हुआ, ये दीर्घ हुआ, ये भी दीर्घ आपका, ये लघु, ये लघु, ये दीर्घ, ये लघु। ठीक है ना? 2 2 4 2 6 2 8 3 11। ठीक है, इसको आप इधर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी डबल लाइन, यहाँ पर आपका कॉमा आ जाएगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो गई?
ये आपका कौन सा था, दूसरा था, तो दूसरे में कितनी होनी चाहिए बच्चे आपकी 11, 1 1 2 2 1 1 2 1, ठीक है ना। तो आप लोग काउंट कर सकते हैं बेटा कितनी हो गई इसमें, 6 5 11। बात क्लियर हो गई, मैंने सारी इसलिए मात्राएं लगा दी हैं। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। और दूसरी बात, दोहा आए तो देखो, दोहा पहला तीसरा 13, दूसरा चौथा 11। सोरठा का उल्टा होता है, पहला तीसरा 13, दूसरा चौथा 11। बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद बेटा यदि मैं आगे बढ़ता हूं, अलंकार की बात करूं, किसकी बात करूं, अलंकार की। अच्छा, किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा बेटा हमको कुंडलियां भी पढ़ना है। हाँ, क्या पढ़ना है, कुंडलियां। तो कुंडलियों की कोई जरूरत नहीं है बेटा, लंबा होगा, याद नहीं होगा। दो बताया हूं, दोनों सेट में ऑप्शन में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। क्या कहा मैंने, दोनों सेट पे ऑप्शन पे आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं बात करता हूं अलंकार की। पहला आपका क्या है बेटा, पहला है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा है बेटा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हो वहां श्लेष अलंकार होता है, ठीक है ना। क्या कहा, जहां एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट हो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होता है बच्चा, श्लेष अलंकार होता है। क्या लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा है, आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर देखना, यमक अलंकार क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से समझना। जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, क्या कहा, जहां दो शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उनके अर्थ भी अलग अलग हो, क्या हो बेटा, उनके अर्थ भी अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है बेटा, यमक अलंकार होता है। कक्षा 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं, कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिक आए, वह खाए बौराए, जग या पाए बौराए। एक कनक का अर्थ बेटा सोना होता है, एक कनक का अर्थ आपका धतूरा होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपसे पूछता है अलग से, उसमें एमसीक्यू में क्या कहेगा, दो कनक लिख देगा, दोनों का अलग अलग आपको अर्थ बताना होगा। तो आप लोग बता सकते हैं, एक कनक का अर्थ क्या होता है बेटा, सोना होता है। एक कनक का अर्थ क्या होता है बेटा, धतूरा होता है। आप चाहें तो उसमें अलग से लिख भी सकते हैं, जिससे थोड़ा सा अलग इंप्रेशन भी आपका पड़ेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बात करते हैं बेटा, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या करना है। चलो चलो इतना नोट डाउन कर लो बेटा, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़े बेटा, श्लेष अलंकार ये दोनों हो चुका है। हाँ बेटा, यही दोनों अलंकार आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा, यही दोनों अलंकार बच्चे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और यही दो ऑप्शन पे आपको मिलेंगे। मैंने इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट में बताया है, क्योंकि टाइम कम है। इतना ही तैयार कर लो बेटा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है बेटा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।